माई डॉटर सेड आर यू मैड एवरी टाइम यू से नो? तुम कब करोगी? ख़त्म हो रही है उम्र, चलो जाओ. इफ़ यू डोंट गो दिस टाइम यू विल नेवर गो एवर. मतलब इसके बाद वो बुलाएंगे नहीं और आपको चांस मिलेगा नहीं. ट्राई एवरीथिंग जो पॉसिबल आपके सामने आ रहा है, ट्राई एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता ट्राई करने का. सो इफ़ यू गेटिंग एन ऑप्शन, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, जस्ट गो. मैं भी कहा ओके गो, लेट्स गो. जाके चीख चिल्ला के ऐसी तैसी करा के आ गए हम वापस बॉम्बे. किस डर पे जीत हासिल करी वहाँ जाके? जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि डर पे जीत हासिल हो. 2-4 एक्स्ट्रा डर लेकर वापस आए. 2-4 बहुत ओ कॉकरोच. मैं अपने बेड के वहाँ बेडरूम में बेड पे चीख के बोलती निकालो निकालो जल्दी निकालो कॉकरोच निकालो. सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको हर चीज़ से डर लगता है. और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हॉलीडे के नाम पे हम वाइल्ड लाइफ देखने के लिए एक बंद जीप में जाते हैं, ऐसे ऐसे देख के फोटो खींच के वापस आ जाते हैं. यू एक्चुअली व्हेन यू मीट चीताज एंड लायंस एंड एवरीबॉडी अराउंड यू, इट्स एन एक्सपीरियंस. सो यार, पर यहाँ से एक अगर चूहा भागे, यहाँ आधे से लगे आउच 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 करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज. अब आपको कहीं बंद करके 1000 चूहे आप पे डाल दें तो आप चीखेंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं. दैट्स द ओनली थिंग. बहुत डरावना था मेरे हिसाब से. ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा डरावना है. हम लोगों ने काफ़ी डेयरिंग दिखाई है, बट या हमारे हिसाब की ट्रेनिंग, आपके हिसाब की ट्रेनिंग हमसे जितना हो सका उस तरह की ट्रेनिंग दिखाई. ये स्टंट हम कर लेंगे यार. हम आपस में भी बात करते थे, जब कोई और कर रहा होता है ना तो हमको लगता था मुझसे हो जाता. आई वुड हैव डन ये मैं कर लेती. या देख के ऐसे लगता है. सिमिलर आता है ना तो ऐसा लगता है भाई माफ कर दो, नहीं कर घर जाने दो. I don't want to do it. So yeah, there's nothing that you can say was difficult or was easy. Everything was difficult. Everything was out of your capacity. That's why it's called खतरों के खिलाड़ी. तो जीत गए तो जीत गए. रूमर्स कह रहे हैं तो जीत गए वरुण. अच्छा, थैंक यू. ऑफ रेन. इन सब की भी नए नए फोबियाज हो गए. इनको बेसिकली आई थिंक ये हाइट वाइट का डर नहीं था, बट आई थिंक ये जो फ्लैग लेना, ताला चाबी खोलना, ठंडा वेदर, बारिश इन सब का ही डर रहता था. और ऊपर से सबसे ज़्यादा डांट उसने खाई जिसने स्टंट सही से नहीं किया. वो आपको शो में पता लगेगा. आपको चोट भी लगी थी. लगता है मैं अनफिट हूँ शो के लिए. वो जो मेरे अंदर का डर था कहीं ना कहीं उन्होंने निकलवाया. थोड़ा सा मुझे फिटनेस की तरफ उन्होंने पुश किया और समझाया कि कैसे करूँ अपने आप को प्रिपेयर. एंड डर करने तक था, पर जैसे जैसे मैं एक एक स्टंट करती गई, लोगों को क्या, मैंने अपने आप को चौंकाया. मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया. वाज गुड. यार शो की टीआरपी वैसे ही इतनी हाई है, मुझे लगता है कि मुझे लोग एक अलग रूप में देखने वाले हैं. मैंने अपने आप को इस रूप में देखा था बचपन में कभी. उसके बाद वो दिव्यांका खो गई थी. अब वो जो खोई हुई दिव्यांका है आपको वो मिलेगी. कॉकरोच दिख गए तो आप डरेंगे नहीं? अब नहीं. पहले तो जब भी मुझे कॉकरोच दिखता था मैं कॉकरोच तो वो आते थे, कॉकरोच हटाते थे. इवन चूहे हुए भी ऐसे होते थे तो मैं दूर भाग लेती थी. बट अब मैं ज़्यादा दिलेर हो चुकी हूँ इस शो के बाद में. ये बात अलग है, मैं आप सबको बता दूँ, कॉकरोचेस खतरनाक नहीं है पर बहुत एलर्जी देते हैं. हाँ, इतने शौक लगे मुझे, इतने शौक लगे कि वो एक फोबिया है जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ. तो अभी घर में भी कभी स्विच होता है ना तो ऐसे धीरे धीरे छूता हूँ उसको. डायरेक्टली छूने से डर लगता है. इट इज़ दैट बैड बिकॉज एकदम चेस्ट में है ना, ऐसा थम करके आपको लगता है एंड इट गोज डाउन थ्रू योर लेग. एंड दिव्यांका दी अनएक्सपेक्टेड, शी इज अ सरप्राइज पैकेज. ओवरकम तो नहीं हुआ, जैसे कि अभी सना भी बोल रही थी. आई थिंक हम एक्स्ट्रा डर लेके वापस आए हैं थोड़े से. बट हाँ, करंट और ये सब बहुत ज़्यादा हो गया अभी, तो डर ओवरकम तो नहीं हुआ, एक्स्ट्रा लेकर ही आए वहाँ से. रोहित सर, तो विशाल आपकी तो मतलब तारीफों पे तारीफों के पुल ही बन रहे हैं. ऐसा क्या मैदान जीत कर आ रहे हैं? मैं वही कमाल का. अभी तिवारी एंड बिहारी के कॉम्बिनेशन पे क्या कहना चाहोगे? तिवारी बिहारी कॉम्बिनेशन हमेशा किलिंग करता है, हमेशा रॉक करता है. बेगूसराय हम शो में थे साथ में, मज़ा आ गया था वो शो करके, आपने देखा ही होगा. मतलब मैं फेवरेट हो गया तो 2.0 दिख रहा है इसमें. नहीं हाँ, अच्छा बिग बॉस वाली बात फिर से. नहीं, डरा नहीं हूँ, डरा भी हूँ. मेरा बहुत बुरा फोबिया है. मतलब फोबिया मतलब पानी अगर पानी फेंक दूँ मैं भाग जाऊँगा यहाँ से अवॉइड करके. मतलब पानी से मुझे बहुत डर लगता है. और पानी के स्टंट में मैं बहुत पहले से ही घबराया हुआ रहता था, क्योंकि स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और 5 फीट के अलावा पानी में कभी गया ही नहीं.
सो डर तो है, लेकिन ठीक है, उससे लड़ा हूँ मैं। तो आप तो बोलिएगा बिहारी तो गोली भी खा लो सीने पे तुम। हाँ क्योंकि आप नहीं ऐसी बात नहीं है। बट कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं यार ये क्यों जा रहा है खतरों के खिलाड़ी में ना, पहले कुछ चलते रहते हैं ना ट्विटर वॉर्स जैसे जानते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट इवेंचुअली जब वो शो पे देखेंगे मुझे तो उनको लगेगा नहीं यार इसने हमको गलत प्रूफ किया। और कौन सी चीज़ का डर था जो भी ओवरकम हो गया? मुझे सांप का बहुत डर था, बट सांप को इतना हमने गोदी में खिलाया अब कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए। पानी से मुझे बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट अब उन दोनों चीज़ों का डर मुझे लगता है काफ़ी कम हो गया। राहुल, स्टूडियो की आपने बात की, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी लोग जजमेंटल हो जाते हैं, जज करने लगते हैं बिना किसी को उस लेवल पे या उस जगह पे देखे बिना? देखिए कोविड चल रहा है, अब सब घर पे बैठे हुए हैं, है ना, तो कुछ तो बिजी होने के लिए चाहिए होता है, तो और इंटरनेट पे फ्री है किसी को कुछ भी बोलना, तो बस इसका यही जवाब है। विशाल जो ये बैठा हुआ है इसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए हैं पहले दिन से, एंड ही इज अ अल्ट्रा लेजेंड। ये आपको पता चलेगा क्यों। शो के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई चीज हुई है जो विशाल ने करी है, सो वो आपको पता चलेगा क्यों। अभिनव के साथ में कोई स्टंट हुआ आपका और कुछ मजेदार हुआ? जैसे एक ऐसा स्टंट हुआ है जिसे देख के रूबीना को बहुत तकलीफ होगी, वो क्या स्टंट है ये आप खुद देखेंगे, एंड जब आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड जितनी तकलीफ रूबीना को होगी उतनी तकलीफ दिशा को भी होगी, तो अब आप ये समझिए क्यों हुई होगी। अभिनव को देख के तकलीफ होगी या आपको देख हम दोनों को देखकर तकलीफ होगी, हम दोनों को देखकर तकलीफ तो होगी। आप दोनों ने डिसाइड किया कि रूबीना और दिशा को साथ में एक बार खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे। आई थिंक वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, बट एनकरेज कर सकते हैं। हाँ जी, एनकरेज कर सकते हैं। एनकरेज जरूर करूंगा, और फिर भी पता है फायदा कुछ होगा नहीं, वो नहीं करेगी। आपकी शादी में आ रहे हैं अभिनव रूबीना? बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है फिलहाल, आप जानती हैं। अगर आप मुझे सच पूछे, मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जितने, जैसे आज आप इतने सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ आप सबको बुलाऊँ, सब जितने फ्रेंड्स हैं सबको बुलाऊँ, बट 50 लोगों में मैं किसको बुला लूँगा? और रिश्तेदार जो होते हैं उनका एक शादी पे तो हक होता है, वो सोचते हैं यार कि और कुछ होना हो उनकी शादी पे ज़रूर जाएंगे। मामा हो गए, नानी हो गए, मेरे फूफा जी हो गए, मासी हो गई, तो ये सब का जो हक बनता है उनको मैं बुला रहा हूँ। आई एम स्टिल मैनेजिंग एंड आई एम स्टिल मेकिंग द गेस्ट लिस्ट। प्लीज़ ब्लेस मी, अगर आप आ नहीं पाए तो भी, बट प्लीज़ ब्लेस मी एंड प्लीज़ ब्लेस बोथ ऑफ अस। दिशा कितनी डरी हुई थी रोज स्टैंड के बाद कि अरे सब सही सलामत ना, सब सही सलामत ना? दिशा ने मुझसे एक ही वादा लिया था कि जाओ, ठीक है, जाने दे रही हूँ, एक पीस में वापस आना। तुमको जब आना है आओ। इनफैक्ट 16 की मेरी शादी है, मैं 24 को हम लोग लौटे हैं, एंड 6 दिन में हमारा एक थोड़ा देने तो बहुत दिन से इनसे बात नहीं हुई इसलिए तो और 6 दिन मुझे क्वारंटीन में, 7 दिन क्वारंटीन में थे, तो जनरली अगर आप देखें मुझे सिर्फ 16 दिन मिले हैं मेरी प्रिपरेशन करने के लिए, बट यू नो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई वॉन्ट टू फ्लाई, बट आप जानते हैं कि आजकल फ्लाई करना भी कितना मुश्किल हो गया है, तो मुझे लगता है लोनावला ही जाऊँगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय बाय। या अरे कहाँ चले गए मुझे बुला के यहाँ पे? क्या नाम भाई साहब का? हो गया? ओ, मुझे लगा आप आ रहे हो यार। क्या और कौन सी चीजें खतरों के खिलाड़ी से रिलेटेड पोस्ट की है, एंड ऑडियंस की क्या और डिमांड आ रही है कि हमें ये चाहिए? सबकी डिमांड ये आती है कि और वीडियोस चाहिए हमें, और रील्स चाहिए हमें, रोहित सर के साथ कुछ मस्ती करते हुए वीडियोस चाहिए हमें, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बचा के रखी हैं, धीरे धीरे मैं डालूंगी, तो सबको अच्छा लगेगा। हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, इंटरव्यू ज़्यादा देंगे। बिल्कुल।